हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही विशेष चैप्टर पे चर्चा करने वाले हैं। आज का अपना चैप्टर होगा इतिहास की पुस्तकें और उनके लेखक। ये पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो मेनली हम लोग 2 पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग मेनली 25 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। निश्चित ही आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं कि हर्षचरित का भी निर्माण जो है बाणभट्ट ने ही किया था। हर्षचरित पुस्तक को भी बाणभट्ट ने ही लिखा था। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राजतरंगिणी किसने लिखी थी। तो देखिए, राजतरंगिणी जो है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी। कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें मेनली हम लोग राजाओं का जम्मू कश्मीर की इतिहास के बारे में पता चलता है फर्स्ट नंबर तो। और ये जो है ये कविता के रूप में है। मतलब ये पुस्तक जो है कविता के रूप में है और कश्मीर की इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इंडिका के लेखक कौन है। तो देखिए, इंडिका के लेखक कौन थे। तो मेगास्थनीज थे। इंडिका के लेखक कौन थे। मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज कौन थे। तो यूनान के राजदूत थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। बिहार का इतिहास का इन्होंने इस पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है, खासकर पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कल्पसूत्र के लेखक कौन थे। कल्पसूत्र के लेखक कौन थे। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। ठीक है, जैन धर्म के ये जो है कल्पसूत्र में जैन धर्म के 24 जो तीर्थकर हुए थे, जिसमें 24वां तीर्थकर कौन हुए थे, महावीर जैन। उन तीर्थकरों का वर्णन जो है इस पुस्तक कल्पसूत्र में किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अष्टध्यायी आप लोगों को पता भी होगा, ये पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी। पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ये जो है 8 अध्यायों वाला संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। अष्टध्यायी क्या है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अष्टध्यायी मतलब 8 अध्यायों वाला संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन दरबार का दौरा करने के बाद सीयू की पुस्तक किसने लिखी थी। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीयू की किन की रचना है। तो ये जो है हैंसोंग की रचना है। सीयू की किन की रचना है। सीयू की जो है हैंसोंग की रचना है। ठीक है, हैंसोंग की रचना है। ये एक यात्रा वृत्तांत है। हैंसोंग कौन थे, एक चीनी यात्री थे। ठीक है, ये जहाँ जहाँ भी यात्रा किए इस पुस्तक में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो सीयू की हैंसोंग की पुस्तक है, एक यात्रा वृत्तांत है। हैंसोंग जो है चीनी यात्री थे। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए, किताबुल हिंद पुस्तक अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये एक विस्तृत सरल भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, विस्तृत ग्रंथ है ये किताबुल हिंद, अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस, देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त थे। कौन थे? विशाख दत्त। अब देखिए, ये संस्कृत भाषा का एक ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक नाटक है। किनके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुद्रा राक्षस और इसमें है विशाख दत्त। ठीक है, तो विशाख दत्त राक्षस कैसा होता है? तो विशाल होता है। ठीक है, इससे रिलेट करके आप याद सकते हैं कि विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस राक्षस किन की पुस्तक है? तो विशाख दत्त की है। ठीक है, भूलिएगा मत इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो देखिए, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा किनके द्वारा लिखा गया था? तो अकबरनामा इसी को जो है आईने अकबरी भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं पूछ सकता है आपको कि अकबरनामा या आईने अकबरी किन की रचना है? तो अबुल फजल की रचना है। किन की रचना है ये? अबुल फजल की रचना है। अकबरनामा किन की रचना है? अबुल फजल की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बृहत संहिता में से किसकी प्रसिद्ध कृति है? ठीक है, बृहत संहिता किनकी है? तो वाहम वराह मिहिर की पुस्तक है। बृहत संहिता किनकी पुस्तक है? तो बराहमीर की पुस्तक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बृहत संहिता बराह मिहिर की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पता ही होगा, विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने जो है शून्य का भी खोज किया था, जो कि पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। ध्यान में ही होगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन है। देखिए, तो इसको आप लोग रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ। जैसे कि कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। वात्स्यायन मतलब कामसूत्र में वासना होता है कि नहीं? होता है ना, वैसे ही वासना से वात्स्यायन याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय, मतलब पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको पता ही होगा, चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो जो है लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो किनके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष थे। ठीक है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ध्यान में रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध किताब विश्व इतिहास की एक झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आइए अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक रेहला किसके द्वारा लिखी गई थी? रेहला जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक जो थी रेहला किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था इब्न बतूता के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था रेहला। ठीक है, इब्न बतूता कौन था? तो उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को नामक स्थान का रहने वाला था। ये एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, ये रेहला जो है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? ये बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? ठीक है, तो देखिए इसके लेखक कौन है? तो शूद्रक है। इसको याद करने का आसान ट्रिक मैं बता देता हूँ। मृच्छ, मृच्छ है ना, शुरू शुरू में मृच्छ मतलब मान लीजिए कि एक मछली है। मछली को कौन पकड़ता है? जो शूद्र होते हैं, जो नीच जात के होते हैं, वो पकड़ते हैं ना। तो इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि फ्यूचर में हमको और भी उत्साह के साथ वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो धन्यवाद।